अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दूंगी वो हमारी मैट्रिक क्लास का, मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। उसके बारे में मैं आपको आज लेक्चर दूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी फिज़िक्स का और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताऊँगी। तो चैप्टर 1 है ये मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड, जो हमारे पास हैदराबाद बोर्ड है उस क्लास का, मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे डेली लाइफ में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास फ़िज़िक्स में स्टडी की जाती हैं, फ़िज़िक्स में पढ़ी जाती हैं और हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की, वो सारी की सारी चीज़ें। अगर हम नेचुरल लॉज, नेचर के लॉज को देखें, मीन्स जो सूरज है वो एक ही टाइम पर निकलता है, एक ही हमारे पास ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गुरूब होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर गुरूब होता है। और जो 9 प्लैनेट्स हैं वो सूरज सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो मून है वो भी सूरज सन के अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्या है इनके पीछे, क्या स्टडी है इनके पीछे, किस तरह रेवोल्यूशन होती है, किस मोशन में वो रिवॉल्व करते हैं, किस मोशन में वो मूव करते हैं। हमारे पास स्पेस में बहुत सी ऐसी बॉडीज़ हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये सब की सब फिज़िक्स में आते हैं। अगर हम अर्थ पे देखें तो हमारे पास किस तरीके से हमारी डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट्स को अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास किस तरह हम मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये सब फिज़िक्स में आता है। कि हम जो हम कपड़ा दुकानदार से जाकर ख़रीदते हैं वो हम लेंथ, उसकी पर्टिकुलर लेंथ मीटर के हिसाब से हम उसको लेते हैं। और दूध हम जो ख़रीदते हैं दूध वाले से, वो केजी में, किलो में, या किसी भी दुकान पे जाकर आप चीनी या चावल वगैरह, आटा वगैरह ख़रीदते हैं तो वो केजी में जाकर, किलोग्राम में जाकर ख़रीदते हैं। ये सब फिज़िक्स में आता है हमारे पास। और अगर हम देखें कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं है। क्या वजूहात हैं इनके पीछे? लाइट क्या है, क्या उसकी नेचर है, और किस तरह वो काम करती है, किस तरह मूव करती है, सबसे ज़्यादा स्पीड है उसकी यूनिवर्स में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स हमारे पास बेसिकली क्या है? इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकॉस। कहाँ से आया है वो? फिजिकॉस से आया है, विच मीन्स नेचुरल। इसका मतलब क्या है? नेचुरल। तो हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, science. Physics is the branch of science that deals with the interaction of matter and energy. Matter, what is matter, what is energy, and what is the interaction between them. ये सारा हम किस में पढ़ते हैं? फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फिज़िक्स की डेफिनेशन है वो हो गई कि वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, उनके दरमियान में इंट्रैक्शन की स्टडी करते हैं तो उनके दरमियान में इंट्रैक्शन किस तरह होता है। अब आ जाते हैं हम फिज़िक्स की फर्दर ब्रांचेस पे। हमारे पास फिज़िक्स की जो ब्रांचेस हैं, यहाँ पर हमारी बुक में 9 ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, तो हम पढ़ लेते हैं इनको। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स सबसे पहले हमारे पास। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स वो फिज़िक्स से जो डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हो, वो आ जाती है हमारे पास मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स फ़िज़िक्स के अंदर आ जाती है। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो हम इंजीनियरिंग करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो हमारे पास इसी में ही आ जाती है। इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, कभी उनकी मोशन की स्टडी करते हैं जस्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है वो हम नहीं पढ़ते। और ये भी हम इसमें पढ़ते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो मूव कर रहे हैं, कौन सी फोर्स है जो उनको मूव करवा रही है। तो अगर हम इस मैकेनिक्स ब्रांच को आगे ब्रेक करें तो फर्दर हमारे पास ये सब ब्रांचेस में ब्रेक होती है। एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स, और दूसरी है हमारे पास डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है, विच मीन्स मोशन। और डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक लेटर डायनामा से निकला है, विच मीन्स पावर। तो काइनेमेटिक्स में हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, और डायनामिक में विद रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं।
विद रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी की जाती हैं हमारे पास डायनेमिक्स में। तो हमारे पास जो मैकेनिक्स है उसमें हम दोनों स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन पढ़ते हैं और विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस के साथ भी पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात विद रेफरेंस ऑफ फोर्स भी पढ़ा जाता है और विद आउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी पढ़ा जाता है। उसकी फर्दर दो ब्रांचेज आगे फर्दर ब्रेक हो जाती हैं, वो है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें विद रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी होती है, और डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें विद रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी की जाती है, और काइनेमेटिक्स वो है जिसमें विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ते हैं। लाइक बाइक है, वो मूव करके जा रही है, तो हम जस्ट उसकी एक लीनियर मोशन स्टडी कर रहे हैं कि वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, फाइनल और इनिशियल कितनी वेलोसिटी से, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और कितने टाइम में उसने मूव किया है ये डिस्टेंस, तो हम जस्ट ये स्टडी करते हैं। अब इसमें हम ये नहीं पढ़ रहे कि कितनी जो बाइक जो मूव कर रही है वो कौन सी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है। तो इसको हम आ जाते हैं काइनेमेटिक्स में, और अगर हम फोर्स की स्टडी करने लग जाएं कि वो किस तरह कौन सी फोर्स है जो उसको स्टडी करवा रही है, जो उसको मूव करवा रही है हमारे पास एक डायरेक्शन में, जो उसको मूव करवा के लेकर जा रही है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, वो कौन सी फोर्स है, किस तरह वो मूव करती है, तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, डायनामिक्स में आ जाता है। लाइक हम किस तरह से बाइक मूव करेगी, उसके अंदर सिस्टम क्या लगा होगा, हम ये सब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास डील करती है फेनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में पढ़ते हैं किस तरीके से वो कौन से फेनोमेनाज एंड इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के, वो हम इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह चार्जेस फ्लो करते हैं और क्या उनका इफेक्ट होता है, ये हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील्स करता है ऑब्जर्वेशन एंड प्रिंसिपल, लाज एंड मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी को आपस में ज्वाइन करते हैं, उससे हमारे पास जो लाज बनते हैं, जो मेथड्स बनते हैं, जो प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशंस बनती हैं वो, और जो अप्लाइंसेस बनती हैं जो इन लाज पे काम करती हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाती हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। उसके बाद हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास क्या है, कंसर्न करती हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स की स्टडी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम की स्ट्रक्चर, उसकी स्टडीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। जैसे एटम्स की स्टडी करते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस में उसके क्या क्या होता है, जस्ट एटम की स्टडी होती है। अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स को देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं ओनली जस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं उनकी हम स्टडी करते हैं इस फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। जस्ट स्टडी करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, किस तरह आपस में दो न्यूक्लियाई जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, किस तरह वो इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, और न्यूक्लियस के अंदर, एटम की न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह रिएक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास स्टडी होती है हाईली आयनाइज्ड एटम्स के बारे में, किस तरीके से हाईली आयनाइज्ड एटम बनते हैं और फिर उनका मिक्सचर बनता है, न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स में। उसके बाद है हमारे पास बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स हमारे पास स्टडी है एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल मैथड्स द बायोलॉजिकल फिजिकल बायोफिजिकल सिस्टम्स। हमारे पास जो हम इसमें स्टडी करते हैं वो उन अप्लायंसेस के बारे में, फ़िज़िक्स के वो अप्लायंसेस जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल वे में यूज़ होते हैं। लाइक अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, थर्मामीटर्स हो गए हमारे पास, बीपी ऑपरेटर्स हो गए, स्टेथोस्कोप हो गई, ईसीजी मशीन हो गई और सिटी स्कैन होगी मशीन हो गई। हमारे पास जितनी भी मशीनरी जो हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं वो सारी की सारी हमारे पास किस में आ जाती है, बायोफिज़िक्स में आ जाती है। और हमारे पास लास्ट है अब एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स हमारे पास वो स्टडी है फिज़िक्स की जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, जो हमारे पास हेवनली बॉडीज़ हैं, हम स्पेस में हम उनकी स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो आ जाता है हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। ये थे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक, फ़िज़िक्स क्या है और हमारे पास उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया इस लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।